टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर TKG में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th क्वेश्चन बैंक सीरीज के अंतर्गत MP बोर्ड से जो क्लास 10th की क्वेश्चन बैंक सीरीज है उसके अंतर्गत साइंस के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन ला रहे हैं, जिसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम करेंगे क्या, परीक्षा बोध जो युगबुद्ध परीक्षा बोध है 2023 के लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, 2023 के लिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत अब क्लास 9 से 12 तक के लिए 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं और उन्हीं में पास हो सकते हैं। यदि जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो रही है तो हमारे ऑब्जेक्टिव जरूर सुने, जिससे उनकी प्रिपरेशन बहुत बेटर हो सकती है, ठीक है ना। अगला देखें आप, ये आपका ब्लूप्रिंट दिया गया है 2022-23 के लिए हिंदी का, और ये आपका मध्य में हटाए गए विषय वस्तु है, ठीक है। व्याकरण से देखते हैं, इकाई फर्स्ट है, ये कौन सी इकाई फर्स्ट है, व्याकरण में, ठीक है। देखें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका फर्स्ट है, किस शाखा के कवियों ने प्रेम के द्वारा, किसके द्वारा, प्रेम के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने का विचार निरूपित किया। तो किस शाखा के कवि हैं जो जिन्होंने प्रेम के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने का क्या किया, विचार निरूपित किया। तो वह है किसके, तो है प्रेम मार्गी। तो प्रेम के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने का विचार कौन करेगा, प्रेम मार्गी शाखा के कवि। अगला है आपका, इस धारा के कवियों ने परमात्मा के निराकार रूप को स्वीकार किया। तो वह कौन सी धारा के कवि हैं जिन्होंने परमात्मा के निराकार रूप को स्वीकार किया है। तो कौन से कवि हैं, वो है निर्गुण। निर्गुण भक्ति धारा के जो कवि होते हैं परमात्मा को क्या कहते हैं, निराकार स्वीकार करते हैं, ठीक है। अगला है आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि किस धारा के कवियों ने, किस धारा के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप को मान्यता दी। तो ईश्वर है जो ईश्वर के साकार रूप को मान्यता किस धारा के कवियों ने दी। तो किस धारा के कवियों ने दी, तो सगुण, सगुण धारा के कवियों ने ईश्वर को साकार रूप की मान्यता दी, ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर का, किस शाखा के कवियों ने राम को लोक रक्षक, क्या राम को लोक रक्षक के रूप में मान्यता दी। तो राम भगवान जी हैं, उन्हें लोक रक्षक, क्या लोक रक्षक के रूप में मान्यता किस धारा के कवियों ने दी या किस शाखा के कवियों ने दी। तो ये है आपका, इसका आंसर है कौन, तो जो आपके राम भक्ति शाखा के कवि हैं उन्होंने राम भगवान को लोक रक्षक के रूप में मान्यता दी, ठीक है ना। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, किस शाखा के कवियों ने कृष्ण की लोक रंजक के रूप में मान्यता दी, यानी कृष्ण भगवान जी उनके लोक रंजक रूप में मान्यता दी। तो वो कवि कौन से हैं, किस धारा के कवियों ने हैं, ठीक है ना, या किस शाखा के कवि हैं जिन्हें कृष्ण के लोक रंजक के रूप में मान्यता दी। तो आपके 5 क्वेश्चन का हो जाएगा क्या, बी, यानी कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हैं उन्होंने कृष्ण को लोक रंजक के रूप में मान्यता दी, ठीक है ना। और लोक रक्षक, राम को लोक रक्षक के रूप में मान्यता किसने दी, तो राम भक्ति शाखा के कवि। आपका 6वें नंबर का क्वेश्चन है, आदिकालीन काल की भाषा है, जो आदिकालीन काल है उसकी भाषा क्या है। तो आदिकालीन काल की भाषा है क्या है, रीतिकाल, नहीं, आदिकालीन काल की भाषा है क्या है, डिडाल पिंगल भाषा। क्या है, डिडाल पिंगल भाषा। क्या है, डिडाल पिंगल भाषा है जो कब की, आदिकालीन काल की भाषा है। आदिकालीन काल की भाषा कौन सी, तो डिंगाल पिंगल भाषा, डिंगाल पिंगल भाषा, ठीक है। आपका 7 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें स्वर्ण युग क्या कहलाता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है क्या, जो आपका ये है ना भक्ति काल। भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है, ठीक है ना। कौन, भक्ति काल। भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या कहलाता है, स्वर्ण युग। क्या कहलाता है, स्वर्ण युग कहलाता है। अब है आपके रिक्त स्थान, यानी कि रिक्त स्थान, खाली स्थान, इनके ऑब्जेक्ट है। रिक्त स्थान में आपका पहला है कि भक्ति, क्या है आपका फर्स्ट है, भक्तिकालीन साहित्य में, जो भक्तिकालीन साहित्य है उसमें किस प्रकार की भावना की प्रधानता थी। तो भक्तिकालीन साहित्य में तो भक्ति, किसकी, भक्ति भावना की क्या थी, प्रधानता थी। किसकी थी, भक्तिकालीन साहित्य में भक्ति भावना की क्या थी, प्रधानता थी, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, देखें अगला 2 नंबर का क्वेश्चन है, भक्तिकालीन साहित्य की, जो भक्तिकालीन साहित्य है, साहित्य की कविता भी सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा में क्या है। तो भक्तिकालीन साहित्य की कविता भी कैसी, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण, क्या है, निर्गुण भक्ति धारा की है, ठीक है ना। अगला आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि भक्तिकालीन में
क्या भक्ति काल में किसकी प्रधानता थी? तो भक्ति काल में एक तो चिंतन की प्रधानता थी, एक और क्या, तो धार्मिक चिंतन की, किसकी, धार्मिक चिंतन की प्रधानता थी। ठीक है, किसकी थी? धार्मिक चिंतन की। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, भक्ति काल के काव्य में, जो भक्ति काल है उसके काव्य में किसकी प्रतिष्ठा हुई? तो भक्ति काल के काव्य में रहस्यवाद, किसकी, रहस्यवाद की प्रतिष्ठा हुई। तो भक्ति काल के काव्य में किसकी प्रतिष्ठा हुई? भक्ति काल के काव्य में रहस्यवाद, किसकी, रहस्यवाद की प्रतिष्ठा हुई। अगला है आपका निर्गुण भक्ति धारा की मुख्य शाखाएं हैं। तो निर्गुण भक्ति धारा है तो उसकी मुख्य शाखाएं कितनी है? तो निर्गुण भक्ति धारा की शाखाएं मुख्य कितनी है? 2। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला वस्तुनिष्ठ, क्या है? वस्तुनिष्ठ में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के तत्व कितने हैं? जो वाक्य है उसके तत्व कितने हैं? तो वाक्य तत्व कितने होते हैं? 3। वाक्य तत्व कितने हैं? 3। ठीक है। अगला है रचना के आधार पर वाक्य, जो रचना है, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3। अगला अनुराग स्कूल जाता है, यह वाक्य है। अनुराग स्कूल जाता है, यह वाक्य कैसा है? साधारण। अगला है 4 नंबर का क्वेश्चन है, अकृत्य वाक्य लुप्त होता है। अकृत्य वाक्य लुप्त होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका क्या? बी, कि इसमें कर्ता, अकृत्य वाक्य लुप्त होता है, क्या? कर्ता। पद कहते हैं, पद किसे कहते हैं? तो पद कहते हैं किसे वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को, किसे वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अगला आपका विभानुभाव संचारी संयोगरस निष्पत्ति, वह सूत्र किसका है? यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से किसकी निष्पत्ति होती है? यह सूत्र किसका है? तो यह सूत्र बताना आपको किसका, यह सूत्र है किसका? भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग होता है, तब किसकी निष्पत्ति होती है? तब रस की निष्पत्ति। कब? जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, विवाह, अनुवाह, संचारी भाव मिलते हैं तो किसकी निष्पत्ति होती है? रस की निष्पत्ति होती है। किसने कहा है? भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रृंगार रस का स्थायी भाव, जो श्रृंगार रस है, क्या? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। क्या है? रति। डी नंबर हो जाएगा। रस के अंग है, तो रस है, रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के अंग होते हैं 4। विवाह, अनुवाह, संचारी भाव, रस के अंग कितने होते हैं? 4। रस के अंग कितने होते हैं? 4। ठीक है। मधुवन युग कत रहत हरे, मधुवन तुम कत रहत हरे हैं, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों ना जरे, यह उदाहरण किस रस का है? कि मधुवन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों ना जरे, यह उदाहरण किस रस का है? तो यह उदाहरण किस रस का है? यह उदाहरण है आपका वियोग श्रृंगार का। देखो, मधुवन तुम कत रहत हरे, विरह, इसमें आ गया विरह वियोग श्याम सुंदर के। आप इसे ट्रैक से पकड़ सकते कि विरह आ गया तो क्या होगा? वियोग श्रृंगार। ठीक है ना। अगला है आपका 10 नंबर का, घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर रस कहते हैं। जो घृणा है, घृणा की उत्पन्न करने पर, घृणा उसको उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर रस कहते हैं। ये आपका क्या होगा? कौन सा रस होता है? यानी घृणा होए जहाँ पर, और उसकी घृणा वाले दृश्यों को यदि वर्णन कर दिया जाए तो वहाँ पे कौन सा रस होता है? तो वहाँ पे रस कौन सा होता है? तो वहाँ पे रस होता है आपका कौन सा? बीभत्स रस। कौन सा? बीभत्स रस। जो घृणा होते हैं, जब घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्य को क्या कहेंगे? तो वहाँ पे कौन सा रस होगा? तो क्या होगा? बीभत्स रस। बीभत्स का जुगुप्सा या घृणा। ठीक है ना। बीभत्स रस का स्थायी जुगुप्सा, और जुगुप्सा कब क्या कहते हैं? घृणा। ठीक है। अगला है आपका, ये वात्सल रस नहीं है, क्या है? बीभत्स रस। ठीक है, इसे याद रखना। अगला है आपका, अगला देखें, सूरदास जी की भाषा है, वस्तुनिष्ठ में है आपका फर्स्ट है कि सूरदास जी हैं, उनकी भाषा कौन सी? तो सूरदास जी की भाषा कौन सी? ब्रज। गोपियाँ किससे बड़भागी कह रही हैं? गोपियाँ हैं जो किसे बड़भागी यानी बड़ा भाग वाला, किसे कह रही हैं? तो गोपियाँ बड़भागी कह रही हैं किसको? ऊर्ध्व को। किसे? ऊर्ध्व को, क्योंकि कृष्ण भगवान से संबंध है। ठीक है ना। गोपियों के अनुसार, जो गोपियाँ हैं उनके अनुसार कड़वी ककड़ी की तरह क्या है? जो गोपियाँ हैं उनके अनुसार
कड़वी ककड़ी की तरह क्या है, तो क्या है, योग। योग है जो गोपियों के अनुसार कैसा है, कड़वी ककड़ी की तरह है। ठीक है। अगला है आपका गोपियों ने मधुकर संबोधन। मधुकर संबोधन किसके लिए दिया है या किसके लिए दिया है, तो गोपियां हैं जो उन्होंने मधुकर संबोधन, मधुकर संबोधन है जो किसके लिए दिया है, तो गोपियों ने मधुकर संबोधन किसके लिए दिया है, तो ऊर्ध्व के लिए। किसके लिए दिया है, ऊर्ध्व के लिए गोपियों ने मधुकर संबोधन किया है। किसके लिए दिया है, तो ऊर्ध्व के लिए। अगला है आपका गोपियों के अनुसार, क्या, गोपियों के अनुसार कृष्ण ने, किसने, कृष्ण ने अब क्या पढ़ लिया, तो गोपियों के अनुसार कृष्ण भगवान जी हैं, उन्होंने अब क्या पढ़ लिया, तो गोपियों के अनुसार कृष्ण ने अब क्या पढ़ लिया है, राजनीति पढ़ ली। क्या पढ़ ली है, राजनीति। गोपियों के अनुसार कृष्ण भगवान जी ने क्या पढ़ लिया, राजनीति पढ़ ली है। सूर सागर के रचनाकार हैं, जो सूर सागर है उसके रचनाकार कौन है, तो सूर सागर के रचनाकार क्या हैं, सूरदास जी। कौन है, सूरदास जी। ठीक है। अगला है आपका रिक्त स्थान, फिर से आ गए ऑब्जेक्ट में रिक्त स्थान में। फर्स्ट है आपका सूरदास, क्या, सूरदास जी की मुख्यता, सूरदास जी क्या है आपका, फर्स्ट है सूरदास जी मुख्यतः किस रस के कवि हैं, जो सूरदास जी है मुख्यतः किस रस के कवि हैं, तो किसके हैं, वात्सल्य। किसके हैं, वात्सल्य रस के। सूरदास जी मुख्यतः कवि किसके हैं, वात्सल्य के। अगला है आपका सेकंड का योग संदेश लेकर, कौन सा, योग संदेश लेकर, एक मिनट, योग संदेश लेकर मधुकर से आया, इसकी कार्ड दिख नहीं रहा है, ये अपना थंबनेल लगा देते हैं। योग संदेश के लेकर मथुरा से आजमाए, इसका आपका सेकंड नंबर का उद्धरा। योग संदेश लेकर उद्धर है जो मथुरा से आगमन होता है। ठीक है ना। अगला है आपका गोपियों की मन की बात, जो गोपियां हैं उनके मन की बात, गोपियों की मन की बात मन में ही रह गई। कहाँ पे रह गई, मन में ही। गोपियां जो हैं उनकी बात कहाँ पे रह गई, मन की मन में ही रह गई। कहाँ पर, मन की मन में ही रह गई। अगला है योग संदेश सुनकर, तो योग संदेश है, योग संदेश सुनकर गोपियों की बढ़ रही, क्या बढ़ रही है, तो योग संदेश सुनकर गोपियों की क्या बढ़ रही है, विरह वेदना। क्या, विरह वेदना, जो विरह वेदना है योग संदेश की सुनकर गोपियों की बढ़ रही है। ठीक है। अगला है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है गोपियों के अनुसार योग, गोपियों के अनुसार योग सीखना, ये दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना, आप इसे देख लेना। अगला है आपका राजा का खालिस्तान है प्रजा को ना सताए, तो राजा है उसका क्या है जो प्रजा को ना सताए, राजा का क्या है, एक धर्म है, राजा का क्या है, धर्म है कि प्रजा को ना सताए। हर राजा का एक कर्तव्य होता है कि वो प्रजा को ना सताए, क्योंकि राजा किस लिए बनते हैं, प्रजा का भला करने के लिए। ठीक है ना। अगला है आपका सही जोड़ी, क्या है, सही जोड़ी। सही जोड़ी में आपका फर्स्ट है बड़भागी, बड़भागी यानी बड़ा भाग, बड़भागी का हुआ है आपका उद्धव। बड़भागी किसे कहा है, तो जो गोपियां हैं गोपियों ने किसे, उद्धव को कहा है। ठीक है ना। हारिल पक्षी, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका हारिल पक्षी। हारिल पक्षी क्या है, लकड़ी। हारिल पक्षी का हो जाएगा आपका लकड़ी। गोपियां का हो जाएगा आपका ई नंबर का हो जाएगा कौन, भोली। गोपियां क्या है, भोली हैं। ठीक है ना। अगला आपका 4 नंबर का गुड़, गुड़ को कौन ले जाता है, चींटी। ठीक है ना। ककड़ी यानी कड़वी ककड़ी, कड़वी ककड़ी का हो जाएगा योग संदेश। ठीक है। क्या, कड़वी ककड़ी, ये आपका 2 बार रिपीट हो गया, इंपॉर्टेंट की दृष्टि से हो सकता है। ठीक है ना। अगला है आपका ट्रू एंड फॉल्स, सत्य एंड असत्य। तो अब ट्रू एंड फॉल्स यानी सत्य में सत्य में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण ने गोपियों के लिए प्रेम संदेश भेजा था, तो कृष्ण भगवान जी हैं उन्होंने गोपियों के लिए प्रेम संदेश भेजा था, तो नहीं भेजा था, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। अगला है आपका योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ रही है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। योग संदेश जब सुनती हैं तो गोपियों के मन की, गोपियों की क्या हो जाती है, विरह अग्नि बढ़ जाती है। ठीक है ना। योग संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, तो ये असत्य हो जाएगा, ये नहीं लगा। गोपियों को, जो गोपियों हैं उन्हें जो योग संदेश है उन्हें गुड़ की तरह मीठा नहीं लगा। अगला है आपका अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं, जो अच्छे लोग हैं वो परहित के लिए दौड़े चले आते हैं, ये बात हो जाएगी सत्य, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो परहित के लिए दौड़े चले आते हैं। कैसे चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं। अगला है गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं,
तो गोपियाँ हैं जो कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को क्या मांग रही हैं, वापस मांग रही हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका सत्य, क्योंकि कृष्ण भगवान जी उन्होंने गोपियों का मन चुरा लिया है। यदि आपको सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी हेल्पर टीकी जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके अपने चैनल का नाम है यूट्यूब चैनल का स्टडी हेल्पर टीकी जी। यदि कुछ प्रॉब्लम, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड हो तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, हम आपकी समस्या को हो सके पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आपको यदि PDF चाहते हैं तो PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने अभी तक कितने ऑब्जेक्ट कर लिए, अगले लेक्चर में और ऑब्जेक्ट करेंगे। ये सीरीज ओनली ऑब्जेक्टों के लिए, क्योंकि 32 नंबर के ऑब्जेक्ट बहुत मान्य रखते हैं, 32 नंबर में ही आप पास हो सकते हैं। यदि कहीं जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, कुछ कर रहे हैं, तो आप उस समय इस सीरीज़ का उपयोग बहुत ही लाभदायक रूप से कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो में। टाटा, बाय बाय।